नेपाल में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया है। पहाड़ों से गिरते पानी में सड़क समा गई और रोड से पानी झरने की तरह बहने लगा। पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क पर गाड़ियों को जाने से रोक दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ों से लगातार पानी गिर रहा है। पानी की तेज धार में सड़क तक समा गई है और जो वाहन सड़कों से गुजरते थे अब उनकी आवाजाही को भी रोक दिया गया क्योंकि पानी में ये सड़क समा चुकी है। तस्वीरें आपके सामने नेपाल से किस तरीके से बारिश की वजह से नेपाल में बिगड़ते हालात और इन हालातों के बीच पहाड़ से गिरता पानी जिसके चलते सड़क पानी में समा गई। वाहनों की आवाजाही को इस मार्ग से अब रोक दिया गया है। ऐसा लग रहा है मानो सड़क झरने में तब्दील हो गई हो। बारिश की वजह से नेपाल और भारत को जोड़ने वाली एक सड़क भी टूट गई। सड़क टूटने से भारत और नेपाल के बीच संपर्क कट गया है। ऐसे में भारत से नेपाल जाने वाली सामान से भरे ट्रक रास्ते में ही रुक गए, जिसकी वजह से नेपाल में सब्जी समेत दूसरी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। तो बहुत सारा ऐसे सामान, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें सब्जी भी शामिल थी, वो भारत से नेपाल सप्लाई होती थी, लेकिन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली सड़क के टूटने के बाद सामान से भरे ट्रकों को रोक दिया गया है और ऐसे में नेपाल में सब्जी समेत दूसरे सामान के जो कीमत है, जो दाम है, वो बढ़ गए हैं। नेपाल में लगातार बारिश का सिलसिला, तो उधर भारत के जो इलाके नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर भी बाढ़ जमकर तबाही मचा रही है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते दोनों देशों को जोड़ने वाली सड़क टूट गई। नेपाल में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब साबित हो रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बुरा है। आलम यह है कि 3 एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने जनकपुर, राजविराज और विराटनगर हवाई अड्डे से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयरपोर्ट पर पानी भरने की वजह से इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हैं। तो 3 एयरपोर्ट नेपाल के बंद हैं। रनवे पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी। एयरपोर्ट भी इससे छूते नहीं। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। रनवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रनवे पर जो इस वक्त वहां पर वाहन मौजूद है वो भी आधे डूब चुके हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रनवे पर कितना पानी मौजूद है, जिसके चलते उड़ानों को रद्द कर दिया गया, उड़ानों को रोक दिया गया और जो एयरपोर्ट हैं, 3 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं बाढ़ के पानी की वजह से। उधर बांग्लादेश में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां नदियों के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कमर तक के पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी में लोग ऊंची जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर उन्हें पानी के बीच से निकलना पड़ रहा है। अगर कोई अनहोनी होती है तो जाहिर तौर पर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल कोशिश यही कि किसी तरह खुद को बाढ़ से बचाया जाए। बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है और यहाँ पर हम मौजूद हैं भारत बांग्लादेश सीमा पर। तीस्ता नदी है ये। तीस्ता नदी ने जहाँ एक और भारत में यहाँ पर भारी तबाही लाई है नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के हिस्सों में, तो इस तरीके से बांग्लादेश में भी ये नज़ारा देखा जा सकता है। ये नदी फिलहाल यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पानी का जो बहाव है, पानी का बहाव वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर तेज है। और स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार वो जो वाटर लेवल जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने इंतजामात किए हैं। हालांकि हम इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। क्या पानी डेंजर लेवल पे है? পানি তো কালকে এখান লেভেল ঠিকই ছিল, আজকে নিচে মানে কমতেছে পানিটা। फिलहाल अभी इस नदी के बढ़ते जलस्तर को ये देख रहे हैं और यहाँ पर ये 3 दिनों तक बढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा यहाँ पर घटा है। लेकिन लगातार इस पर लोग यहाँ पर स्थानीय लोग नज़र यहाँ पर बनाए हुए हैं और बढ़ते हुए जलस्तर को या फिर घटते हुए जलस्तर को उसी के हिसाब से वो इंतज़ाम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, भारत बांग्लादेश सीमा, न्यूज़ 18 इंडिया। देश भर में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं और बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक आसमान से जमकर आफत बरसेगी। मौसम विभाग की माने तो 16 जुलाई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में तेज बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं वहां पर भी बरसात संभव है। वहीं अगर 17 जुलाई के मौसम की बात करें तो 17 जुलाई को उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश संभव है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह जारी की है। वहीं अगर 18 जुलाई की बात की जाए तो 18 जुलाई को मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक केरल, कर्नाटक में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा में भी तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा और आंध्र में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। उधर असम में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। असम में हालात ये है कि अब तक करीब 14 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ने का अनुमान जाहिर किया गया है। असम के ज्यादातर जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से असम की तस्वीर पल पल बिगड़ रही है। बाढ़ के आगे लोग बेबस हैं। असम में बारिश से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। असम में बाढ़ से बेकाबू होते हालातों की ये 6 तस्वीरें आपके सामने। अलग अलग इलाकों से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लोग पानी के बीचों बीच फंसे हैं। नाव का सहारा कहीं लिया जा रहा है तो कहीं कोशिश ये कि किसी भी तरीके से खुद को पानी से बचाया जा सके। असम के जोरहाट में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से लोगों के घरों में आधे से ज्यादा जो घर हैं वो पानी में डूबे दिखाई दिए, जबकि जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से सड़कों पर नाव चल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इस वजह से टिकट काउंटर तक डूबे दिखाई दे। लिहाजा प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए सलाह जारी की है। फेरी सेवा पर भी रोक लगा दी है, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नाव और फेरी सेवा बंद होने की वजह से जो जहां था वहीं फंसा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि नमाती घाट से माजुली जाने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से फेरी बंद होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। असम के कामरूप में भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से जंगल में पानी भर गया और इससे वहां के हाथियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी होने की वजह से हाथी वहां से निकलकर जंगल से होकर गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर चलते हुए देखे गए, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। जबकि हाथी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जंगलों को छोड़कर बाहर निकल आए, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी बाढ़ का ये कहर। तस्वीरें आपके सामने, जहां हाथी जंगलों से दूसरे इलाकों की ओर भागते हुए दिखाई दिए। लोगों में दहशत भी है कि कहीं जो जानवर हैं, जो हाथी हैं, उन पर हमला ना कर दे, लेकिन जंगलों में भी पानी भरा हुआ है। जो बाढ़ का पानी है जंगलों तक भी जा पहुंचा है और ऐसे में जानवर भी बाढ़ के पानी से बचने के लिए दूसरे इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। जंगल छोड़कर रेलवे ट्रैक पर हाथी दिखाई दिए। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद असम का जो मशहूर कांजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पर भी बाढ़ देखने को मिल रही है। अभ्यारण्य में पानी भरने से गैंडों और हाथियों समेत कई जानवरों पर बुरा असर पड़ा है। कांजीरंगा नेशनल पार्क गैंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन बाढ़ की चपेट में आने के बाद गैंडों समेत दूसरे जानवरों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। दूसरे जानवर भी अब कोशिश कर रहे हैं कि वो बाढ़ के पानी से किसी तरीके से बच सके, उस जगह पर पहुंच सके जहां पर पानी नहीं है, जहां पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी पानी भर गया है और मुसीबत जानवरों के लिए भी खड़ी हो गई है। कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि गैंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन गैंडों के साथ साथ जो दूसरे जानवर हैं वो भी खासे परेशान दिखाई दिए। और ये देखिए, एक कुत्ता भी अपनी जान बचाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊंचाई पर बैठा हुआ है। असम में लगातार हो रही बारिश से धेमाजी, लखीमपुर और दिरांग समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। दिरांग में पानी के तेज बहाव से एक पुल टूट चुका है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। और इस बीच अहम खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने